नमस्कार, फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उससे पहले हम अपने दिल्ली पत्रकार संघ के उन साथियों का धन्यवाद देते हैं जो अभी इस द्विवार्षिक चुनाव में मनोनीत किए गए हैं, चुने गए हैं। उनमें उमेश चतुर्वेदी जी अध्यक्ष, अमलेश राजू जो कि जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस से हैं महासचिव, व राजेंद्र स्वामी कोषाध्यक्ष के पद के लिए मनोनीत किए गए हैं। इस तरह 25 सदस्यों की कार्यकारिणी सदस्यों को इस चुनाव में चुना गया है जो आगामी 2 वर्ष तक के लिए अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। हमें आशा है कि सभी चुने गए हमारे पत्रकार साथी पत्रकारों के उत्थान के लिए, उनके द्वारा चलाई गई मुहिम को अमल में लाने के लिए व पत्रकारों से संबंधित हर तरह की समस्याओं से निपटने के लिए उनके जीवन को अच्छा बनाने की ओर अग्रसर होंगे व आने वाले समय में पत्रकारों को एक नए आयाम की ओर लेके जाएंगे। साथियों, आज हम पंजाब के ऊपर चर्चा करेंगे। पंजाब की राजनीतिक गलियारे में जो चल रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने एक एपिसोड बनाया था। पहले एपिसोड में हमने बताया था कि किस तरह चोर दरवाजे से नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर व 4 कार्यकारिणी सदस्यों को चुना गया था। तभी फाइनल पोस्ट की तरफ से कह दिया गया था कि इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू को लाना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, और यह बात अब बिल्कुल सही साबित हो रही है, क्योंकि राजनीतिक सियासत की खींचातान के दौर में कैप्टन अमरिंदर सिंह व नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनाव और खींचातान थमने का नाम नहीं ले रही। नवजोत सिंह सिद्धू कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जहां पर कांग्रेस पार्टी को घेरने में लगे हों। उनके सलाहकार मालविंदर सिंह व गर्ग जी के द्वारा इंदिरा जी के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर उल्टे सीधे अपने विचार व्यक्त करना, जहां कांग्रेस की इमेज को क्षति पहुंचाता है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस द्वारा लिया गया, प्रियंका वाड्रा जी द्वारा लिया गया नवजोत सिद्धू को लाने का निर्णय कहीं ना कहीं अपने आप में उनको और उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा ईंट से ईंट बजा देने की बात एक सार्वजनिक सभा में कहना, कांग्रेस के आला कमान की ईंट से ईंट बजाने वाली बात कहना, यह इस बात को दर्शाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का बड़बोलापन उनको ले डूबेगा। उनके साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर अकाली दल को जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन वे लोग जो आम आदमी पार्टी के बारे में जानते हैं, खासकर दिल्ली में जो करीब 15% की आबादी पंजाबी आबादी है, और वे सब मूल रूप से पंजाब के ही रहने वाले हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कैसे आयाम स्थापित किए हैं। केवल चुनावी वादे करना, झूठे वादे करना और उन वादों से मुकर जाने के लिए केजरीवाल जी काफ़ी फेमस है। दिल्ली के लोग सिर्फ 300 यूनिट बिजली और पानी फ्री होने के चक्कर में जिस पार्टी को चुन के लाए, वह कहीं ना कहीं उनके लिए सिरदर्द बनी हुई है। अभी हाल ही में बरसात के मौसम में जगह जगह पानी इकट्ठा होना और घरों में पानी घुस जाना, पानी की सप्लाई में दिक्कत होना,
किसी भी विकास कार्य का ना होना दिल्ली में यह दर्शाता है कि आप पार्टी वादों की पार्टी है, यथार्थ में वह कुछ भी करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए पंजाब में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को जहां नुकसान होने की संभावना है, वहीं अकाली दल की सीटें बढ़ने की संभावना है। उसका मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस की आपसी खींचातान कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाएगी। यह बात हमने पहले एपिसोड में ही बोल दिया था। अब जहां तक कांग्रेस आलाकमान की बात है, तो हरीश रावत जी जो पंजाब स्टेट के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर दो टूक कह दिया गया कि यह चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहेंगे। यह वक्तव्य आते ही अमरिंदर सिंह जी द्वारा एक डिनर पार्टी रखी गई, जिसमें 55 विधायक व 8 सांसद सम्मिलित हुए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 80 विधायक व 8 सांसद पंजाब सरकार में हैं, जिसमें से 25 विधायक जो हैं वो बागी हो चुके हैं, वो सिद्धू जी के साथ है। हाल ही में प्रगट सिंह जी द्वारा हरीश रावत के ऊपर उंगली उठाना और यह कहना कि इनको यह अधिकार किसने दिया कि पंजाब का नेतृत्व कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे, जबकि चुनाव के रेखा रूप तैयार करने से पहले यह तय किया गया था कि कांग्रेस राहुल गांधी या सोनिया गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। तो एक तरफ से प्रगट सिंह जी भी अमरिंदर जी के खिलाफ जा रहे हैं और अन्य 25 विधायक वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जब से हरीश रावत जी का स्टेटमेंट आया कि चुनाव अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तब से असमंजस्य की स्थिति बागी विधायकों के लिए बनी हुई है। उन्हें पता है कि अगर सर्वेक्षण किया गया और कार्य के आधार पर व योग्यता के आधार पर अगर टिकटों का चुनाव हुआ तो उनका पत्ता कट सकता है। यही कारण है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है। टिकट बंटवारे के समय यह स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कितने विधायक सिद्धू जी के साथ खड़े रह पाते हैं। सिद्धू जी का चाहे वो आम आदमी पार्टी में जाने के समय फैलाया गया हो कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, सही बात तो यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और बहुत बड़े बोलेपन की वजह से वह हर पार्टी में मार खाते हैं और वो अपने बड़बोलेपन की वजह से ही हर जगह मार खा रहे हैं। और कांग्रेस आलाकमान ने भी सीधे तौर पर बोल दिया है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को ज़्यादा तवज्जो देने की बात नहीं है। शायद नवजोत सिंह सिद्धू को लाने की गलती को वो भांप चुकी है, इसीलिए अब उनको ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा। आने वाले समय में वक्त ही बताएगा कि इससे पार्टी को कितना नुकसान होता है। जहाँ तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, तो अभी जब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत किया गया तो उन्हें अपने आप को साबित करना चाहिए था। इसके विपरीत वे सिर्फ विरोधी पार्टी की तरह राजनीति कर रहे हैं और हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अभी गुरु पर्व के 400वें दिवस पर जब विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया, तो उसका भी विरोध नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा किया गया। उनका कहना है कि यह सत्र कम से कम 5 दिन के लिए होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में नवजोत सिंह सिद्धू ठान के बैठे हैं कि अमरिंदर जी जो भी कहेंगे उन्हें उनका विरोध करना है। इससे आलाकमान बुरी तरह
आहत है, बुरी तरह खफा है। यहाँ तक कि मनीष तिवारी जैसे दिग्गज नेता, उनका भी ये बयान आ गया कि सिद्धू जी की बातें हैं वो गैर जिम्मेदाराना हैं, वो पार्टी के हित में नहीं है, इसलिए इन पर लगाम लगानी चाहिए। यही शिकायत श्री चीमा जी द्वारा भी कांग्रेस आला कमान को खत लिखकर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां अपने आप को मुख्यमंत्री के बराबर लाने में लगे हुए हैं, वह अपने आप को उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जनता को भी यह समझना होगा कि क्या ऐसा आदमी जो आते ही अपनी ही पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, क्या वो जनता के प्रति अब जवाबदेह में कारगर साबित होगा? यह जनता को सोचना होगा। दूसरी बात, अभी फ़िलहाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र अमृतसर जब नवजोत सिंह सिद्धू गए तो उनका घोर विरोध किया गया, क्योंकि वे अपने संसदीय क्षेत्र में 4.5 साल के बाद गए। पंजाब प्रभारी श्री हरीश रावत जी द्वारा यह कहना कि यह चुनाव, पंजाब का जो मुख्य चुनाव जो है, यह कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह स्टेटमेंट आते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जहां एक तरफ बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी में खलबली मची हुई है। यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू के पार्टी और उनके चाहने वाले जैसे प्रगट सिंह जी ने यह वक्तव्य आते ही, यह स्टेटमेंट आते ही कांग्रेस के प्रभारी श्री हरीश रावत जी पे ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि चुनावी प्रक्रिया के रूपरेखा को तैयार करते समय यह तय किया गया था, यह कहा गया था कि यह चुनाव सोनिया जी और राहुल जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो यह अब रावत जी कौन होते हैं कहने वाले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है इस चुनाव के चेहरे होंगे, इस चुनाव के मुखिया होंगे, या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो यह देखा जा रहा है कि जो सियासी खींचातान है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोग नहीं हैं या अच्छे नेता नहीं हैं। मनप्रीत सिंह बादल भी उसमें एक नाम है, जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और प्रकाश सिंह बादल के चचेरे ब्रदर के लड़के हैं, जो पहले अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल के मंत्रालय में भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और 1995 से राजनीति में हैं। अभी कोरोना काल में भी उनके कार्य को सराहा गया। तो ऐसा न हो कि कांग्रेस आला कमान सिद्धू जी को किनारे करने के लिए मनप्रीत सिंह बादल जैसे आदमी को आगे ले आए। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को भी सोचना पड़ेगा कि वही एक काबिल आदमी नहीं, इस पार्टी में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको तवज्जो दिया जा सकता है। पार्टी को मजबूत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चलना व उनके दिशा निर्देशों को मानना, यही एकमात्र उपाय है। वरना इसका खामियाजा पूरी पार्टी को, यहाँ तक कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी भुगतना पड़ेगा। उनको लगता है कि वह पार्टी से अलग है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक अन्य पार्टियों का सवाल है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी अपने स्तर पे अपने कार्यशैली के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। अब देखना यह है कि जनता गेंद किस पाले में डालती है, क्योंकि आज की जनता हर चीज़ को देख रही है, समझ रही है। यह कपिल शर्मा शो नहीं जिसमें ठोको ताली और प्रोग्राम ख़त्म। यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू को खुद को साबित करना पड़ेगा, पार्टी के हित में कार्य करना पड़ेगा। नवजोत सिंह
जी को ये सोचना पड़ेगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह यूं ही आज इसके मुख्यमंत्री नहीं हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है तब इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हाल ही में पंजाब प्रभारी हरीश रावत जी द्वारा जब पंजाब का दौरा किया गया तो नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा उठाए गए बिजली के कीमतों के मुद्दे पर हरीश रावत जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से एक रिक्वेस्ट की है कि वो चाहें तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं बिजली की उनसे बात करके इनको रेट कम किया जा सकता है ताकि जनता को उसका सुविधा मिल सके। तो ऐसी बात नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर कोई अच्छी बात करेंगे तो वह आला कमान नहीं मानेगी, लेकिन अगर वो कहेंगे कि मैं पार्टी की आला कमान की ईंट से ईंट बजा दूंगा तो ये उनके लिए ही नुकसानदेह साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनिल कुमार मिश्रा, फाइनल पोस्ट दिल्ली से, नमस्कार।